आज मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, आप कितने वेल्दी हैं? क्या आपको पता भी है वेल्थ कितने प्रकार की होती है? क्या आपको वेल्थ के बारे में पूरी नॉलेज है? क्या आप अपनी वेल्थ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर आपको कहा जाए तो? कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कितने वेल्दी हैं। दोस्तों, वेल्थ 4 प्रकार की होती है मेनली। उसमें आ जाती है सोशल वेल्थ, टाइम वेल्थ, फिजिकल वेल्थ, फाइनेंशियल वेल्थ। आपके पास कितनी सोशल वेल्थ है, आपके पास कितना टाइम है, आपके पास कितना फाइनेंस है, आपके पास कितना हेल्थ है, फिजिकल आप कितने फिट हैं, वो भी आपकी वेल्थ है। मेरे एक दोस्त थे, वो 6 साल कनाडा लगा के आई। अब देखने में तो वो बहुत अमीर लग रहे थे, उनके पास 2 गाड़ियां थी, उनके पास एक बड़ा घर था। लेकिन वो एक दिन मेरे पास आके बैठ के रोने लगे। जब मैंने उनसे इसका वजह पूछी, इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि 6 साल के अंदर मेरा वेट 45 kg तक बढ़ गया है। और एक्चुअली उनका वेट 125 किलो को क्रॉस कर गया था। अब वो बोल रहे थे कि मुझको अलग अलग चीज़ों के लिए दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, मुझे अलग अलग चीज़ों के लिए बैड फील होता है, मुझे अच्छे से नींद नहीं आती। अब ऐसी वेल्थ का मैं क्या करूं? डॉक्टर ने 3 बार मेरे पेट को फाड़ लिया है, 3 बार उनका ऑपरेशन हो चुका था। एक्चुअल में उन्होंने वेल्थ तो बहुत कमा, उन्होंने मनी तो बहुत कमा लिया था, उन्होंने फाइनेंशियल वेल्थ तो बहुत कमा ली थी, लेकिन उन्होंने अपनी फिजिकल वेल्थ को जाने दिया था। पैसा कमाने के चक्कर में अपने एक एस्पेक्ट को जाने दिया था उन्होंने। हमेशा अपनी चारों वेल्थ पे फोकस करके चलिए। पैसा कमाने के लिए कभी गलत चीज़ों का सहारा मत लीजिए जिसके कि आपका स्टेटस डाउन हो जाए। कभी अपने पूरे टाइम को मत बेचिए कि आपको घर वालों के लिए टाइम ही ना बचे। इतने फ्री मत रहिए कि आपको पैसा ही ना कमा पाएं आप। ऐसा स्टेटस मत क्रिएट कीजिए कि जहाँ से सिर्फ आपका स्टेटस है, आपको खाने के पैसे भी नहीं आ रहे और सिर्फ आप एक झूठी शान के साथ जी रहे हैं। आप पैसे कमा रहे हैं लेकिन आपकी हेल्थ डाउन हो चुकी है। आपके पास फिटनेस बहुत है लेकिन आपके पास कोई स्टेटस नहीं है। आप सिर्फ लोगों से झगड़ते रहते हैं। क्या फ़ायदा उस फिटनेस का? आपके पास फिटनेस है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसी फिटनेस का? हमेशा बैलेंस करके चलिए अपने चारों एस्पेक्ट्स को। कैसे करते हैं आज की वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर दुहन हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहला सोशल वेल्थ। सोशल वेल्थ को कैसे मैनेज किया जाए? मान लीजिए एक तरफ रतन टाटा जी हैं और एक तरफ कोई 20 साल का 22 साल का लड़का है जिसकी सैलरी 15,000 के आसपास है। अब रतन टाटा जी अगर एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एप्पल 13 यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए बनता है। लेकिन वहीं वो लड़का किस्तों पे अगर एप्पल 13 यूज़ कर रहा है तो वो 2 चीज़ें कर रहा है। वो अपनी झूठी शान को तो बढ़ा रहा है, लेकिन वो अपने पैसे को सेक्रीफाइस कर रहा है, उसके लिए अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर रहा है, अपनी मेंटल हेल्थ को सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके ऊपर बर्डन रहने लगेगा, वो ठीक से उसको नींद नहीं आएगी, उसको अपने फ़ोन की EMI पे करने की टेंशन रहेगी। ऐसी कोई झूठी शान मत बनाइए, दिखावा मत कीजिए। रतन टाटा जी को आपने देखा होगा, वो कभी दिखावा नहीं करते। जितने भी बड़े लोग होते हैं वो दिखावा नहीं करते, वो दिखावे में विश्वास नहीं रखते। वो खर्चा करते भी हैं तो सिर्फ अपने टैक्सेस को बचाने के लिए, जिससे कि उनको कम टैक्स पे करना पड़े। दूसरी ओर जिसके पास 15,000 की सैलरी है, वो दिखावा इसलिए कर रहा है कि ताकि उसका सोसाइटी में स्टेटस ऊंचा हो जाए। ऐसे ऊंचा नहीं होता स्टेटस, वो आपको लॉन्ग टाइम में नुकसान ही करेगा। अब दूसरी वेल्थ के ऊपर बात करते हैं, टाइम, जो हमारी बहुत बड़ी वेल्थ है। मान लीजिए अगर एक पल को हमारे पास पैसा चला जाए, एक पल को हमारा स्टेटस डाउन आ जाए, एक पल को हमारा फिजिकल हेल्थ चली जाए, उसको हम दोबारा से मेहनत करके वापस ला सकते हैं। अगर हमारा टाइम चला गया, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, हमारे 20 साल की उम्र वापस नहीं आएगी। हमारे पास दिन के 24 घंटे ही हैं, अगर हम मेहनत करें भी तो दिन के जितने घंटे हमने वेस्ट कर दिए वो वापस नहीं आएंगे, वो जा चुके हैं। टाइम सबसे बड़ी वेल्थ है। अगर आपके पास टाइम है तो आप बहुत 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 ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। आप फिट भी रह सकते हैं अगर आप अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करते हैं तो। टाइम को मैनेज करना सीखिए, अपने प्रायोरिटीज सेट कीजिए। सुबह उठते ही 6 मॉर्निंग हैबिट्स अप्लाई कीजिए, 6 सुबह की आदतें जो आपको अमीर बनाती हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे भी दूंगा। मैंने वीडियो बनाया हुआ है उन आदतों के ऊपर जो आपको मॉर्निंग में अप्लाई करनी चाहिए, जो आपको सक्सेसफुल बना सकती हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, उसके बाद हल्का और हेल्दी नाश्ता लीजिए, उसके बाद शावर लीजिए, उसके बाद अपने काम स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जो प्रायोरिटी गोल्स हैं आपके, उनके ऊपर काम शुरू कीजिए। जो आपकी मीटिंग्स हैं उनके अंदर जाइए, उसके अंदर पूरे मन से काम कीजिए, पूरा दिल लगा के अपने काम को कीजिए। उसके बाद आप जितने भी आप थोड़ा बहुत ब्रेक ले सकते हैं और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और शाम को अंत में अपने दिन को देखिए, आपने कैसे अपने दिन को बिताया, क्या आपने जो प्रायोरिटीज़ रखी थी वो आपने अचीव की हैं, जो अपने गोल्स रखे थे क्या आपने वो गोल्स अचीव किए हैं आज के दिन के। और फिर अगले दिन के लिए गोल सेट कीजिए। अपने टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यंग एज में तो बहुत ही ज़्यादा, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सके, अपने आसपास के लोगों की मदद कर पाएं। तीसरी अगर वेल्थ की बात की जाए तो वो है फाइनेंशियल वेल्थ।
यानी मनी, एसेट्स या जो भी चीज़ें आपको आपकी जेब में पैसा दे रही हैं वो आपकी फाइनेंशियल वेल्थ है। जहाँ से भी आपकी जेब में पैसा आ रहा है तो मतलब आपने एसेट्स बनाए हैं, वो आपको फाइनेंशियली फ्री कर रहे हैं। कोशिश कीजिए अपनी फाइनेंशियली वेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने की, क्योंकि आज के टाइम में फाइनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में कोई भी आपको घर बैठा के खाना नहीं खिलाएगा, आपको बच्चों की फ़ीस पे करने की टेंशन रहेगी। और अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आज से ही उनके लिए सोचना शुरू कर दीजिए। अगर आप नहीं सोचेंगे लंबा, अगर आप सिर्फ आज में ही सोच के आज ही पार्टी करते रहेंगे, आज ही खर्चे करते रहेंगे, तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले मैं कुछ बुरी आदतों का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपने पैसे को खर्च करता रहता था और उसकी परवाह नहीं करता था। उसके बाद मेरी समझ में आया, अगर मैं ऐसे ही करता रहूँगा तो चाहे मेरे पास 1 करोड़ है, चाहे 2 करोड़ है, चाहे 10 करोड़ है, मैं बहुत जल्दी कंगाल हो जाऊंगा। और वो मुझे अच्छी वीडियोस देख के अपनी आदतों को चेंज करके जल्दी समझ आ गया। उसका मैं बहुत ज़्यादा संदीप माहेश्वरी जी का इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनकी वीडियोस देख के मुझे ऐसी समझ आई, इतना मेरा माइंड चेंज हुआ कि मैं गलत आदतों से निकल के अच्छी आदतों में चला गया, या मैंने अच्छी आदतें अडॉप्ट कर ली। और भी बहुत सी लोगों का मेरे जीवन के ऊपर इफ़ेक्ट रहा है मेरी आदतों को चेंज करने में। मेरी वाइफ का इफ़ेक्ट रहा है, मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनका इफ़ेक्ट रहा है, जिनकी वजह से मैं अपनी आदतों को चेंज कर पाया। और अब मैं फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर चल पड़ा हूँ। मुझे पता है मैं 2 साल में उसको अचीव भी कर लूँगा। मैं जिस थिंकिंग से उसके ऊपर चल रहा था, मैं जो माइलस्टोन मैंने सेट किए थे, मैं उनको अचीव करता जा रहा हूँ एक एक करके। तो मुझे पक्का यकीन है अपने ऊपर, पक्का बिलीव अपने ऊपर कि मैं उसको अचीव कर पाऊँगा बहुत जल्द। तो उसके लिए अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाइए। मैंने ऐसे ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बनाए हुए हैं जिसका मैंने किसी के आगे जिक्र भी नहीं किया हुआ, और वहाँ से मेरे को पैसा आता जा रहा है हर हफ्ते के हफ्ते, कहीं में महीने के महीने आता जा रहा है, कहीं में डे बाई डे आता जा रहा है। हालांकि वो छोटा अमाउंट आता है अभी, लेकिन उनके साथ साथ मैंने वो सिर्फ छोटे बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं अभी। उनके साथ में आगे चल के कोई उनमें से जो भी मेरा ज़्यादा चलेगा बिजनेस, मैंने 5 बिजनेसेस स्टार्ट किए हुए हैं, उसमें से जो भी मेरा ज़्यादा चलेगा उसको मैं आगे बढ़ाता जाऊँगा, उसके ऊपर मैं ज़्यादा काम करता जाऊँगा, उसके ऊपर मैं अपना पूरा टाइम देना चाहता हूँ। अभी मैंने उनको सभी को ऑटोमेटेड मोड पे छोड़ा हुआ है, जो मेरे बिना भी चल रहे हैं। उसके बाद जिस बिज़नेस को मेरी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो मुझे लगेगा कि इस बिज़नेस में मेरी ज़रूरत है, मैंने सिर्फ अपने अकाउंट्स को अपने हाथ में लिया हुआ है, बाकी सबके लिए मैंने मैनेजर को रखा हुआ है, और उसी से मेरा वे ऑफ इनकम मैंने जनरेट की हुई है। और मैं चाहता हूँ कि मैं YouTube से आप लोगों को भी अवेयर कर पाऊँ, इसके लिए आप भी अपना सोर्स ऑफ इनकम बना पाएँ, आप मल्टी सोर्स ऑफ इनकम बना पाएँ अपने, जिससे कि आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो। कम से कम हर सोर्स आपको इतनी इनकम दे जितना आपका मंथली जो एक्सपेंस है उसके बराबर की इनकम आपको हर सोर्स से आती रहे। लास्ट है हेल्थ। कभी अपनी हेल्थ को मत सेक्रीफाइस कीजिए। एक टाइम पे मेरा वजन 100 kg के आसपास हो गया था, 97 चला गया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने 78 या 80 kg पे लेके आया। अब फिर से मेरा वजन बढ़ के 90 किलो हो गया है, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ पे ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा। उसकी वजह चाहे कुछ भी है, मान लीजिए मैं अपने दिन में बहुत ज़्यादा टाइम पास करने में लगा रहता हूँ, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चला जाता है। उसकी वजह ये है कि मुझे थोड़ा अपने बिजनेसेस के बारे में सोचना पड़ता है। मैं जिम तो जाता हूँ, लेकिन अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं कर पाता। कभी डाइट पे कंट्रोल हो जाता है तो मैं प्रॉपर जिम नहीं जा पाता डे बाई डे। कई रीजंस हैं उसके, लेकिन अब मैंने वापस से अपने वेट को लूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, और 1 हफ्ते में मैंने वापस से 1 किलो वेट कम कर लिया है अपना। अब गोल्स ऐसे रखिए, अपनी फिजिकल फिटनेस को अचीव करने के लिए ऐसे गोल्स सेट कीजिए। मान लीजिए अगर आपको एब्स बनाने हैं तो आप कम से कम 6 महीने का या 5 महीने का या 4 महीने का गोल रखिए अपने एब्स को बनाने के लिए। अगर आप सोचेंगे कि मुझे 1 हफ्ते में एब्स चाहिए, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप गोल्स ही ऐसे सेट कर लेते हैं जिसको जो अचीवेबल हो ही नहीं। बस आपने कहीं से सुन लिया कि गोल सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए, और आपने सेट कर लिए। उसके बाद आप बॉडी को एकदम से पेन देना शुरू कर दिया, हफ्ते में कुछ नहीं हुआ, थक हार के वापस बैठ गए। यही होता हम में से 90% लोगों के साथ। आज ही छोड़ दीजिए ऐसी मेंटेलिटी। लॉन्ग टर्म के लिए गोल सेट कीजिए। छोटे समय के लिए माइलस्टोन सेट कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपने सोचा है कि आपको 1 महीने में या 2 महीने में 2 किलो वेट कम करना है, या 3 किलो वेट कम करना है, 4 किलो वेट कम करना है, तो आप हफ्ते के हफ्ते चेक कर सकते हैं कि मेरा कितना वेट लूज हुआ, मैंने कितना डाइट पे कंट्रोल किया। ये आप माइलस्टोन सेट कर सकते हैं। मैंने कितनी एक्सरसाइज की, कितना टाइम मैं पैदल चला, या कितना टाइम मैंने वॉक की, कितना टाइम मैंने जॉगिंग की, सब कुछ सेट कर सकते हैं आप। उसके बाद आप वीकली रिपोर्ट देख सकते हैं अपनी, कि जो आपने माइलस्टोन सेट किए थे, क्या आप उनको सही से फॉलो कर रहे हैं, क्या उनको अचीव कर रहे हैं। गोल्स आप लंबे समय के लिए सेट कीजिए, छोटे समय के लिए आप माइलस्टोन सेट करते चले जाइए। उससे आपके गोल्स जल्दी अचीव होंगे। फिटनेस गोल्स बहुत जल्दी अचीव होंगे आपके।
अगर आप लंबे टाइम के लिए सेट करेंगे उनको। मान लीजिए 3 महीने का आपने गोल रखा है कि मैं एब्स बनाना चाहता हूँ 3 महीने में। उसके बाद देखिए कि क्या आप वो एक्सरसाइज सब कर रहे हैं जो एब्स बनाने के लिए ज़रूरी है, क्या वो उतने ही सेट आप लगा रहे हैं जो एब्स बनाने के लिए ज़रूरी है, क्या आप उतना ही वेट यूज़ कर रहे हैं जितना एब्स के लिए ज़रूरी है, क्या आप ठीक से अपने एब्स को मेंटेन कर पा रहे हैं, क्या आप उतना प्रोटीन ले रहे हैं जितना आपको आपकी बॉडी को चाहिए। सब हिस्सों को देखिए, उसके बाद अपने गोल्स को धीरे धीरे चलते जाइए उनके ऊपर, और जैसे जैसे आप अपने माइलस्टोन अचीव करते जाएं उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। आप अगर माइलस्टोन अच्छे से रीच कर रहे हैं, हफ्ते के हफ्ते आप डाइट पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो आप एक दिन के लिए आइसक्रीम खा सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा चीट दे सकते हैं एक टाइम के लिए, एक दिन के लिए नहीं, एक टाइम के लिए आप कुछ भी खा सकते हैं, सिर्फ एक टाइम हफ्ते में, और उसके नेक्स्ट टाइम फिर से स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना शुरू कीजिए। इससे आपको जल्दी गोल्स अचीव होंगे हेल्थ के मामले में। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।